स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नए साल के जश्न के लिए पुलिस प्रशासन अत्यधिक सक्रिय हो रहा है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चल रहे चेकिंग अभियान चल रहे हैं। सुरक्षा उपायों में होटल, बाजार और शॉपिंग मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बम दस्ते की जांच शामिल है। इसके अतिरिक्त कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। सक्रिय है, लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ के जो भी सार्वजनिक स्थान हैं, शॉपिंग मॉल हैं, होटल्स हैं, वहां पर लगातार लखनऊ पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस समय हजरतगंज में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं जो लखनऊ पुलिस है वो चेकिंग अभियान कर रही है। यहाँ पर बम स्क्वाड के साथ जो है टीम पहुंची है, साथ ही डॉग स्क्वाड भी है। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया था, जिसमें जो भी वाहन चालक है ब्रेथ एनालाइजर के जरिए उनकी जांच की गई और जो भी वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे उन पर सख्त कार्रवाई भी की गई। लखनऊ में लगातार जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए लखनऊ पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी जो लखनऊ के बड़े बड़े होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल हैं, शोरूम हैं, वहाँ पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया था और वहां की भी सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई थी। नए साल को लेकर लखनऊ पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, लगातार है चेकिंग अभियान चला रहा है। आपको बता दें, नए वर्ष को लेकर पूरी तरह से लखनऊ पुलिस तैयार है, क्योंकि आज 31 तारीख है। आज की रात में जश्न होगा। जश्न को देखते हुए लखनऊ पुलिस पूरी तरह से तैयार है और लगातार सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान भी कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैनी के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। देखिए, नववर्ष की पूर्व संध्या पर हजरतगंज जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर काफ़ी पूरे शहर से लोग आते हैं और नए साल का जो ये है उत्सव है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस के द्वारा भी सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाएगा। बाकी यहाँ पर कई जगह पर पॉइंट्स पे हमारे एसीपी रैंक के अधिकारी, एसएचओ और तमाम पुलिस फोर्स लगा हुआ है। सीसीटीवी से और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। ठीक है। सर्दी बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बेघरों के लिए रेन बसेरों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की। लखनऊ नगर निगम में तैयारी पूरी कर रही है और बालू आधा रेन बसेरे में एक वास्तविकता की जांच में संतोषजनक व्यवस्था सामने आई। लोग सुविधाओं से खुश थे, जिसमें ठंड से बचने के लिए रजाई, कंबल, बिस्तर और अन्य आवश्यक चीज़ें शामिल थी। हॉर्नबिल टीवी ने अशरे से संपर्क किया, ये पुष्टि करते हुए कि सभी व्यवस्थाएं जगह पर थी और अच्छी तरह से व्यवस्थित थी। उत्तर प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार लोग घरों से कम निकल रहे हैं। इसी का रियलिटी चेक करने आज हम लखनऊ के रैन बसेरे पे आए, जो नगर निगम के द्वारा बनाया गया है। किस तरीके से क्या सुविधाएं गई, क्या अलाव की व्यवस्था कराई गई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दिया था सभी उत्तर प्रदेश में सभी जिलों पर रैन बसेरे बनाए जाए। किसी व्यक्ति जो बाहर से व्यक्ति लोग आते हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। इसी का रियलिटी चेक करने आए हैं। ये बालू अड्डे के पास रैन बसेरा है। ये मुख्यमंत्री यहाँ से थोड़ी दूर पे रहते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या सुविधाएं दी गई हैं, क्या यहाँ जितने लोग रह रहे हैं उनको खाना मिलता है, अलाव की व्यवस्था होती है कि नहीं। साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं, रैन बसेरा है जो बालू अड्डे पर यहाँ पर लोग रह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कुछ लोगों से बात करते हो, उनका क्या कहना है, यहाँ कैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कौशल श्रीवास्तव। कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ के ही हैं। लखनऊ के ही हैं जी। यहाँ कब से रह रहे हैं? कोई दिक्कत हो रही है? मैं यहाँ नहीं, दिक्कत नहीं हो रही है। मैं 3 साल से हूँ यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। दोनों टाइम खाना है, दोनों टाइम चाय है, कपड़े लत्ते सब चीज़ मिलते हैं। अलाव की व्यवस्था है? जी हाँ, अलाव की भी व्यवस्था है। ठंड में कोई दिक्कत नहीं हो रही? दवा पानी आपको मिलती है अगर कोई? जी जी जी, सब मिलता। कुछ और लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करना चाहें। क्या कहना चाहेंगे दादाजी आप? आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ रैन बसेरे में रह रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, सब ठीक है। खाना वाना टाइम से मिल रहा है? हाँ, खाना सही। दवाई ववाई की सुविधा है? अगर जुकाम बुखार आप कोई दिक्कत होती तो? नहीं, दवा में मिलती है। दवा मिलती है। क्या कहना चाहेंगे दादा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहब अभय चक्रवर्ती है। कहाँ से हैं आप? मैं
यहीं लखनऊ से ही हूँ और सुविधाएं यहाँ की सब सही है। खाना पीना अलाव की व्यवस्था इधर भी चलती है, उधर पीछे भी दौर कई जगह चलती है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल साफ तौर पर देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल रही हैं, अलाव की व्यवस्था है, मेडिसिन उपलब्ध हैं, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है। जिस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं, ऐसे लखनऊ के सभी जोनों में अलग अलग स्थायी अस्थायी दोनों रैन बसेरे बनाए गए। यहाँ के केयर टेकर हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ भाई साहब आप क्या नाम है आपका? सर अरुण कुमार शुक्ला, उम्मीद संस्था नगर निगम डोडा द्वारा संचालित जीएमओ आश्रय गृह है, जहाँ पे हमारे पास लावारिस असहाय एवं निराश्रित लोग लगभग 25 से 30 लोग रुकते हैं। और रुकने वाले टोटल अगर संख्या देखी जाए, प्रवासी मजदूर या हॉस्पिटल आए हुए लोग या मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात करने आते हैं, 60 से 70 लोगों की जो है यहाँ पर व्यवस्था होती है। रोज़ सुबह शाम जो है हमारा लंगर सेवा चलती है, चाय नाश्ता चलता है और दवा इलाज के लिए हमारी नज़दीकी हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस द्वारा जो है उनको भेजते हैं। और अलाव की भी व्यवस्था है, वाटर कूलर लगा हुआ है हमारे यहाँ। और देखा जाए, ये आपको हम किचन भी दिखाते हैं, किचन है हमारा सामने और 2 जगह अलाव की व्यवस्था। उसके और अंदर जो है नहाने के लिए गर्म पानी का जो है गीजर लगा हुआ है, जिससे कि लोग अगर नहाना चाहें गर्म पानी में नहाएं। ये इधर हमारा किचन है, ये देख सकते हैं, ये किचन है जो रैन बसेरा में लोग रहते हैं। यहाँ का जो खाना बनता है, जो लोग बाहरी लोग आते हैं वो रैन बसेरे जो यहाँ रहते हैं उनके लिए यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ये किचन है, देख सकते हैं कितनी साफ़ सफाई से यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो क्या क्या आप लोग देते हैं खाने में? सर हमारे वहाँ देखिए सुबह दाल चावल सब्जी और अचार ये हो गया, शाम को रोटी सब्जी है, कभी पूड़ी पनीर है, कभी जो है छोला चावल है। ऐसे सर बदल बदल के हम लोग खिलाते रहते हैं, 1-2 दिन पे राजमा चावल है, ऐसे बदलते रहते हैं सर। बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं, ये किचन था, यहाँ पर बाहर अलाव की व्यवस्था कराई गई है। और इसी रैन बसेरे के पीछे दीवार के साइड वहाँ पर भी लोग आग ताप रहे हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर ये देखिए अलाव की व्यवस्था कराई गई। जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में शीतलहर जारी है। सुबह से ही लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि ये इतनी ठंड हो रही है और अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। इसी के लिए नगर निगम के द्वारा सभी जोनों पर अलग अलग तरीके से रैन बसेरे बनाए गए हैं और सभी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको सुविधाएँ दी जा रही, खाने की व्यवस्था कराई जा रही है, मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। जो मुख्यमंत्री का आदेश था कि ठंड में किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, उसका पालन नगर निगम के जिम्मेदार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। भगवान राम के जन्म स्थान के दर्शन के लिए देश भर से लोगों के पहुंचने के साथ ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये नए साल के लिए हिल स्टेशन जैसे पारंपरिक पर्यटन स्थलों से धार्मिक स्थलों में बदलाव का प्रतीक है। अयोध्या के अलावा मथुरा, काशी और वृंदावन जैसे जगहों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वृंदावन में रोजाना 2 से 3 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं और नए साल की पूर्व संध्या पर 5 लाख की उम्मीद की गई है। आईजी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन हाई अलर्ट पर है। यात्रियों के आराम और सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए, दीपोत्सव के बाद से ही एक लगातार एक भीड़ की स्थिति है और पहले भी लगातार लोग आते जाते रहे। श्रद्धालुओं की बहुत अधिक संख्या लगातार है। इसमें बहुत सारे दर्शनार्थी भारत के विभिन्न स्थलों से नहीं बल्कि विदेश के भी विभिन्न जगहों से लोग आ रहे हैं और स्थानीय स्तर पर भी लोगों की भीड़ काफ़ी इसमें होती है। नव वर्ष का जो व्यावहारिक नव वर्ष का जो अवसर है, इस पर लोग परंपरागत रूप से मंदिरों में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करते रहे हैं। इसलिए भी वहाँ पर हम लोग सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और जो भी हमारे सेक्टर और जोनल की स्कीम है उसको भी हमने व्यवस्थित किया है। हम लोग आश्वस्त हैं कि लोगों को सुगम तरीके से भीड़ प्रबंधन के माध्यम से दर्शन भी कराएंगे और जो सुरक्षा की स्थापित मानक प्रक्रियाएं हैं उसका भी जमीन पर सही तरीके से पालन करते हुए सुरक्षा का एक बेहतर बनाए सुनिश्चित करेंगे। देखिए, यातायात को लेकर के जाहिर सी बात है, वाहनों को हर आदमी अगर सोचे कि राम मंदिर तक या रामगढ़ी तक वाहन पहुँचेंगे तो स्वाभाविक है। हम लोगों के कहीं कहीं पर पार्किंग एरिया पहले से स्थापित है, वहाँ तक वाहन आएंगे और वहाँ से आने के हम लोगों ने पब्लिक कन्वेंस की व्यवस्थाएं की हुई हैं। वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। यातायात को लेकर के जो रेगुलेशंस हैं वो
भीड़ के हिसाब से लोगों ने बनाए हुए हैं। भीड़ प्रबंधन की अपनी योजनाएं हैं, जिसको लेकर के रिहर्सल पुलिस ने किया है और स्थानीय लोगों का सहयोग भी प्राप्त किया। उद्देश्य यही है कि हम सुरक्षा इस तरह से प्रबंधित करें, सुरक्षा के सारे इंतजाम, कि लोग जो आ रहे हैं वो उसी उत्साह से दर्शन करने वाले, उनका उत्साह उसी तरह से बना रहे और साथ ही साथ स्थानीय लोग उस पे जो अपनी प्रतिभागिता दे रहे हैं उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा उनका अयोध्या वासियों का सहयोग मिला है और इन सारे जो कुंभ माह में आने वाला जो कुंभ का अवसर है, इसके जो भारी संख्या में लोग आएंगे नववर्ष के बाद के क्रम में, उसमें भी आवश्यक सहयोग सभी का प्राप्त होता है। राज्य मंत्री और यूपी लागू उद्योग निगम के उपाध्यक्ष नतावर गोयल के मुताबिक 2017 में पहले उत्तर प्रदेश में व्यापार और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में व्यापारियों की सुरक्षा में सुधार हुआ है और व्यापार में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष नटवर गोयल जी हमारे साथ हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री, हम उससे बात करेंगे। सर, 2017 के बाद से यूपी में आप कितना बदलाव देखते हैं, खास तौर से व्यापारियों को लेकर? क्योंकि कहा जाता है विपक्ष लगातार व्यापारियों को लेकर सरकार पर हमलावर रहा है कि व्यापारी सुरक्षित नहीं। कितना व्यापारी सुरक्षित हुआ है 2017 से लेकर अब तक की? देखिए, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये तो वो बातें हुई कि आप खुद देख लीजिए। एक समय था कि व्यापारी अपना बोरिया बिस्तर बांधने की पोजीशन पे था और अब बोरिया बिस्तर बांधना तो दूर की बात है, बाहर से व्यापारी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में व्यापार लगाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए, नए नए उद्योग लगाने के लिए। और लगातार जो जिस मंत्रालय से संबंधित है उनके भी टच में हैं, संबंधित विधायक और सांसद के भी टच में हैं कि कहाँ पे क्या व्यापार लगाया जा सकता है। सरकार की तरफ से खुली उनको हर तरीके से जितनी सुविधाएँ दी जा सकती हैं वो दे रही हैं। एक समय था जो डर का माहौल था, एक ऐसा माहौल था कि शाम को 5 बजते बजते 6 बजते बजते व्यापारी अपनी दुकान का शटर गिरा देते थे, क्योंकि उनके मन में आता था पता नहीं कौन गुंडा आएगा, कब लूट लेगा, कब क्या ले जाएगा, कौन सामान ले जाएगा, पैसे नहीं देगा, अब शब्दों का प्रयोग भी करेगा, मान सम्मान गिरा देगा। तो वो चीज़ें का देखिए, हम सभी को, इवन मैं आपसे भी कहूँगा, आपके परिवार में कहीं ना कहीं लोग व्यापारी हैं, व्यापार से जुड़े होंगे। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास, मुख्यमंत्री जी की मेहनत, लगन, तपस्या, अभी एक छोटा सा देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक वाला जो एक मैटर हुआ, उसमें 39 लॉकर टूटे और सारा माल बरामद हुआ। 1-2 महीने पुरानी बात देखिए सुल्तानपुर का देख लीजिए। मतलब आज की डेट में उत्तर प्रदेश में एक उत्तम प्रदेश की सही परिभाषा बन चुकी है। माँ बहनें अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करती हैं। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आप देखिए बहनें चली जा रही हैं, कोई कुछ पूछता नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। एक समय था कि बड़ा डर का माहौल था, तो वो चीज़ें तो ख़त्म हुआ है। कहने के लिए देखिए कोई कुछ भी कहे, उनकी बातों का कोई बहुत मतलब नहीं। अच्छा, जो आपको जिम्मेदारी मिली है उद्योग की और सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि नौकरी से ज़्यादा सरकार का फोकस है कि उनको स्वावलंबन बनाना, तो जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के जरिए जो है युवाओं को नौकरी देने का सरकार उनको स्टेबल कर रही है, कितनी बड़ी भूमिका है आपके विभाग की? और क्या लगता है आने वाले समय, जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि जो युवा हैं उनको खुद का बिजनेस सेटल करने के लिए 5 से 1000 से लेकर 50 लाख तक की ऋण मिला, क्या ये ब्याज जो मिलता है, ये लोन मिल रहा है, कितनी आसानी से उन्हें उपलब्ध होगा और वाकई में क्या इससे युवाओं का सपना साकार होगा और कितना हुआ है अभी तक, जो जानकारी मिली होगी अब तक आपने बैठकें ली होंगी? ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है। ये MSME का जो पार्ट है, कल हम लोगों की लघु उद्योग निगम की बैठक थी, माननीय मंत्री राकेश सचान जी थे और हमारे साथ करीब 16 अन्य माननीय विधायकगण भी थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट मंशा ये है कि किस तरीके से हम लोगों को ज़्यादा रोज़गार दे सकें, इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया में आया है। बहुत जल्दी अभी हम आपको लिखित रूप से भी दे देंगे सारी चीज़ें कि 50,000 रुपये से लेके 50 लाख रुपए तक का बैंक आपको ऋण देगा, बगैर ब्याज के किस्तों में आपको चुकाना है। और इसकी स्कीम को ज़मीन पे, धरातल पे लाने के लिए हम गांव-गांव तक जाके ब्लॉक स्तर पे इसका हम लोग प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। देखिए, हम ज़्यादा हमारी सोच ये है, हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी ये रही कि लोगों को आप नौकरी देने के बजाय, आप नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाले बनो। जब आप कल कारखाने लगाएंगे, कोई दुकान करेंगे,
मतलब आप छोटी छोटी इवन हम कहते हैं कि नाई की दुकान, हलवाई की दुकान, दवाई की दुकान, मिठाई की दुकान, जो भी अगर आप करते हैं सब चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं 2, 5, 10 लोगों को आप नौकरी देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वैश्य समाज से आते हैं, व्यापारी समाज से आते हैं। अब व्यापारी एक, आप सोचिए कि एक छोटी सी भी दुकान खोलता है, 2, 4, 5 आदमी को कम से कम कर्मचारियों को नौकरी देता है, प्लस गवर्नमेंट को एक ठीक ठाक टैक्स देता है। जब टैक्स की रकम आती है तो प्रदेश का विकास होता है, प्रदेश का विकास होता है तो उसी में आपके कल कारखाने, रोड, मैप, जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस बात के लिए बहुत ज़्यादा हैं कि अब एक डर का जो माहौल था वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। हर आदमी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में देखना चाहता है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हो भी चुका है। यानी काफ़ी कुछ चेंजेस आया है। जो डर का माहौल था वो डर नहीं, दहशत नहीं, व्यापारी अपना व्यापार कर रही, महिलाएं अपनी सुरक्षित अपने घर पे हैं, कहीं पे भी आ जा सकती है। जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, अगर किसी ने महिला युवा युवतियों से छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे पे यमराज है। ये मानते हैं वाकई में इस तरह से जो हो रहा है कि अपराध पे कंट्रोल हुआ है? बहुत तेज़ी से आप देखिए ना, आप खुद उदाहरण देखिए, हम थोड़ी बताएंगे, आप आंकड़ा उठा के देखिए ना और प्रैक्टिकल देखिए। ये नहीं आप कह सकते कि नहीं नहीं इनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ नहीं। देखिए, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की न कोई जात होती है, न कोई धर्म होता है, न कोई परिवार होता है, न कोई माँ बाप होता है। अपराधी एक नेचर से अपराधी होता है। अपराधी आदमी के दिमाग में ये आ जाए हम अपराध करना है, तो सामने वाला व्यक्ति उसको अपना टारगेट नज़र आता है, वो अपना टारगेट बनाता है। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए, अब देखिए शासन प्रशासन पुलिस व्यवस्था को देख लीजिए। एक समय था कि कोई भी जाता था, दरोगा से मिल मिला लिया और पैसे दे दिए, कुछ पैसे दे के एक फर्जी मुकदमा कायम करा दिया। उस पर बहुत तेज़ी से लगाम लगा कि नहीं, जब तक जांच नहीं होगी। अब किसी भी व्यापारी, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि किसी व्यापारी के खिलाफ कोई भी मुकदमा कायम करने के पहले सारी चीज़ की स्पष्ट जांच हो, वो भी सीओ स्तर का अधिकारी करेगा। ये नहीं कि कोई जैसे तैसे अपना कर करा के कोई सिपाही करके लगा दे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, एक देखिए आप रातों रात तो कुछ भी नहीं होता, बच्चा भी पेट से निकलने में 9 महीना लगाता है। तो देखिए मुख्यमंत्री जी की मेहनत पे, लगन, तपस्या पे, उनकी ईमानदारी पे, उनके काम करने की प्रणाली पे अगर कोई भी क्वेश्चन उठा रहा है तो ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है। यानी कि जिस तरह से काम चल रहा है, चाहे उद्योग की बात करें या कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो जो यूपी सरकार का खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में आप भी एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। क्या लगता है कब तक कि वो ड्रीम पूरा हो जाएगा? देखिए, कुछ चीज़ें अभी वक्त के गर्भ में रहने दीजिए। आज नए वर्ष का हम लोग आगाज लगा करके, और इस बात के लिए हम लोग आ जाएं कि अब चीज़ें हम लोग तो मिलते रहेंगे ना बराबर, और भी चीज़ें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल आज बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आने वाले नए वर्ष में आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दिन दूना रात चौगुना तरक्की कीजिए, और ये मनाइए कि उत्तर प्रदेश जिस तेज़ी से प्रगति की तरफ बढ़ रहा है उसमें और 4 चांद लगे और आगे बढ़े। क्योंकि अगर हम लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर में रहना है तो निश्चित तौर पे उत्तम प्रदेश के रूप में ही देखना है। बस आखिरी सवाल मेरा ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व जो है कुंभ जो है प्रयागराज में होने जा रहा है, कैसे अभी आपने बताया कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे, क्या लगता है इस इवेंट, इस कुंभ को लेकर क्या करना है, क्या कहना है, किस तरह का महापर्व होगा, आस्था का पर्व होगा? आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी कुंभ में हैं। सोचिए कि इसके पहले भी बहुत कुंभ लगे। आप बोलिए कितनी बार प्रधानमंत्री जी गए, कितनी बार मुख्यमंत्री जी गए, लेकिन इस कुंभ में जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी 25 करोड़ है, जबकि कुंभ में आने वालों की संख्या जो अभी तक प्लान की गई है वो 50 करोड़ से भी ज़्यादा है। यानी उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा प्लस इतना ही और लोग, तो और वो भी केवल भारत से नहीं, दूर दराज अन्य देशों से भी लोग आ रहे हैं केवल कुंभ। और कुंभ कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये ऐसा अमृत वर्षा है कि हर आदमी चाहेगा कि इसका एक बूंद भी हमारे शरीर पे पड़े ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। देखिए, आप हर मुद्दे पे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं नटवर गोयल जी, आपने हर मुद्दे पर बात की, और खास तौर से अपराध और जो व्यापार की बात है, कैसे माहौल बना है यूपी में, उनसे सिर्फ एक कहना है कि अपराधी किसी जात, धर्म या राजनीति किसी भी पार्टी का हो, अगर अपराध वो करता है उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी। लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर एक अनोखा पोस्टर लगाया गया जिसमें जनता को नए साल की शुभकामनाएं दी गई और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता शामशी आजाद द्वारा लगाए गए पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बुलडोजर के साथ तस्वीर लगाया गया।
शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें नए साल को लेकर बधाई दी गई। आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं। इस पोस्टर पर लिखा हुआ है, चरखे से आई क्रांति, बुलडोजर से आई शांति। इस पोस्टर को शमसी आज़ाद के द्वारा लगवाया गया है। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ शमसी आज़ाद है। सर, आपके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया, इससे क्या मैसेज देने का उद्देश्य है? मैसेज ये है कि 9 वर्ष की बधाई भी दी है और मैसेज ये है कि उत्तर प्रदेश में जो शांति आई है वो कहीं ना कहीं बुलडोज़र उसका माध्यम रहे। योगी जी के लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई से उत्तर प्रदेश के अपराधियों में, उत्तर प्रदेश के गुंडे माफियाओं में एक भय व्याप्त है कि कहीं ना कहीं अगर वो बुलडोज़र देखते हैं तो सड़क छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा मैसेज है अपराधियों के लिए, और हमारा मैसेज सिर्फ अपराधियों के लिए है। देश में शांति है, बदलता भारत है, बढ़ता उत्तर प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों को ये पता है कि अगर हम अपराध करेंगे तो बुलडोज़र की जद में आएंगे ज़रूर और बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। तो अपराध से बचना है, बुलडोज़र से बचना है, तो शांति के साथ उत्तर प्रदेश में रहें, क्योंकि ये योगी जी का राज है और योगी जी यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ की तैयारी चल रही है उस पर कहीं से भी कोई असर पड़े। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बुलडोजर से मतलब भय बनाने का काम किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। नहीं, भय यकीनन बनाया जा रहा है, भय अपराधियों के लिए बनाया जा रहा है। आप अगर डर रहे हैं, आप रिपोर्टर हैं डर रहे हैं, कोई वकील डर रहा हो, कोई छात्र डर रहा हो, कोई महिला डर रही है, आम नागरिक जो है देश का वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। डर सिर्फ जो है वो बुलडोज़र देखकर माफियाओं और अपराधियों में आता है। तो हम उन्हीं को डराना चाहते हैं। हमने इसीलिए रोड पर लगा दिया कि अगर इधर से गुजरे भी कोई अपराधी, उसकी निगाह पड़ जाए तो दोबारा इधर से गुजरेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उस पर भी रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो अपराधी है अगर उनका अपराध साबित हो जाता है तो उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार कार्रवाई ज़रूर करेगी। कहीं से भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये शमसी आज़ाद थे जिनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया। इनका कहना है कि जो अपराधियों में भय है, डर है, और जो अपराधी है अगर उत्तर प्रदेश में रहेगा, अपराध करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। अभी के लिए इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।